हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जया ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो देख सकते हैं आप इनके मेरी क्लाइंट के हेयर्स कितने लॉन्ग थे और इन लॉन्ग हेयर्स में ही हमें कटिंग करनी है लेज़र विद वी। फ्रंट से हम लेज़र करेंगे और पीछे ऑटोमेटिकली इस वाली कटिंग में हम जब फ्रंट से लेज़र करते हैं तो पीछे ऑटोमेटिकली ये वी शेप में आ जाती है। तो फ्रंट से लेज़र होगी और पीछे से हमारी वी शेप में आएगी, जो कि आपके हेयर्स ऐसे रहेंगे और लॉन्ग भी लगेंगे और आपके हेयर्स की कटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये वाली कटिंग की तो फ्रेंड, क्लाइंट के हेयर्स होते हैं तो क्लाइंट की मर्जी होती है हमें उनके कितने हेयर्स लॉन्ग रखने हैं या शॉर्ट करने हैं। आप कटिंग से पहले प्लीज़ आप अपने कस्टमर से या अपने क्लाइंट से पूछ लीजिए कि आपको कितनी लेंथ रखनी है, देन उसके बाद ही आपको कटिंग करनी है। क्योंकि कटिंग करने से पहले फ्रेंड के हेयर्स उनके होते हैं तो मर्जी उन्हीं की होती है, तो हमें तो सिर्फ उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। उनके हेयर्स कितनी लेंथ रखनी है या कितनी लेंथ नहीं रखनी, तो आप मेजरमेंट एक बार पूछ लीजिए उनसे, देन उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करें। तो मैंने आगे से फ्रंट से पूछ लिए थे उनके कितने हेयर्स छोटे रखने कितने नहीं रखने, उसके बाद मैं उनकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, छोटे हेयर आगे फ्रंट से 20 से हम मांग कर लेंगे पीछे तक, और आधा हिस्से इस तरफ रखेंगे और आधा हिस्से इस तरफ रखेंगे। तो थोड़े छोटे लेयर को लेके छोटे हमने एक बार कटिंग कर ली है और उसी गाइडलाइन के अनुसार हम पूरी हेयर्स को कटिंग करेंगे। इस तरीके से देख लीजिए फ्रेंड, जब भी हम छोटे छोटे लेयर्स को लेंगे पीछे से लेके आगे तक, तो हमें ध्यान रहे कि हमें जो कैंची होती है, जो मैं भी चला रही हूँ वाली कैंची, तो थोड़ा सा तिरछा रखें। अब देखिए थोड़ा सा पार्ट लिया है मैंने और आगे से मेजरमेंट करा है, और दोनों सारे बालों को एक साथ रखने के बाद हम अच्छे से फिंगर में हम अच्छे से दबा लेंगे हेयर्स को, सारे हेयर्स को इस तरीके से फिंगर में दबा लेंगे। और जितना भी हमें इसकी मेजरमेंट है तिरछा, हमें जितनी बार हमें लेयर लेनी है ना पीछे से लेकर आगे तक की, तो उतनी बार हमें थोड़ा सा तिरछा करना है, तभी हमारी लेज़र अच्छे से फुल लेज़र आएगी आगे से। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़े थोड़ा पार्ट करके लेंगे। तो देखिए कॉम से हमें छोटे छोटे पार्ट करके लेने हैं, और जब भी हमें बाल हेयर्स हमारे ड्राई लगे, कटिंग करते वक्त हमारे ड्राई लगे, तो हम हेयर्स को वेट करेंगे अच्छे से। फ्रेंड, वेट करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे सारे बाल इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत अच्छी कटिंग आती है, डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए हमें वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड, ये वाली कटिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल, बहुत अच्छी लगती है। गर्ल्स हो या लेडीज हो या मतलब आप खुले रख रहे हो, कॉलेज घर में जाते हो, तो ये वाली कटिंग आप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत अच्छी लगती है गाइस ये वाली कटिंग। तो पर्सनली ये वाली कटिंग ज़्यादा मेरे पार्लर में यही वाली कटिंग करवाते हैं सब। इन्होंने कहीं और मतलब स्टेप कटिंग करवाई थी, लेकिन इनके बालों पर मतलब इन्होंने बोला कि छोटे हो गए थे, तो मैंने इसलिए सजेस्ट करा कि आपके हेयर्स लॉन्ग हैं तो आपके बाल ज़्यादा भी नहीं जाएंगे और कटिंग भी अच्छी लगेगी। तो आप अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, कौन सी कटिंग अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप सजेस्ट कर सकते हो क्योंकि आपको नॉलेज ज़्यादा होती है, हम बालों के अकॉर्डिंग ही कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड, बातें करते करते हमारी कंप्लीट हो गई है, और सारे बालों को जितने भी हमने हमारे पीछे हेयर्स थे, एक बार सारे बालों को लेके अच्छे से रीचेक कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हमें चेकिंग जरूर करनी है गाइस, कहीं छोटे बड़े ना रह गए हों हेयर्स हमारे। तो देखिए इक्वल आए हैं, और आगे से हमें एक बार चेक कर लें अच्छे से, तो हेयर्स हमारे इक्वल लगेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो साइड से हम दूसरे साइड से भी इस तरीके से करेंगे। एक साइड से हो गई है हमारी कंप्लीट, तो कितने अच्छे से लेजर इनकी कटिंग आई है। तो लास्ट में आप देखेंगे बहुत अच्छी कटिंग आएगी और इनके लेंथ ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, और क्लाइंट भी आपका हैप्पी हो जाएगा आपके वर्क से। आप वर्क ऐसा करो कि क्लाइंट आप मतलब क्लाइंट को अच्छा लगे। तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे हेयर्स, इनकी कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी फ्रेंड। और रीचेक करते रहे, बार बार रीचेक करते रहे जब तक आपको लगे कि कहीं से बाल हेयर्स हमारे छोटे बड़े छोटे, चाहे हमें कितनी बार भी चेकिंग करनी होती है, हमें बार बार अच्छे से चेक कर लें ताकि हमारे हेयर्स छोटे बड़े ना लगे। एक बार और मैंने छोटे छोटे पार्ट करके कर लिए थे और अच्छे से फिनिशिंग दे दी थी। तो फिनिशिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड, अगर हम फिनिशिंग नहीं देंगे तो हमारे हेयर्स अच्छे से कटिंग नहीं लगेगी। तो एक साइड से हमारी हो गई है कंप्लीट, और दूसरी तरफ से भी हमें इसी प्रोसेस के साथ करने हैं, छोटे छोटे लेयर लेके करने हैं बराबर से। और देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से भी हमने इसी तरीके से कटिंग करी थी, जैसे कि हमने उस तरफ से कटिंग करी और छोटे छोटे पार्ट को लेके हमने
आगे से जिस तरीके से इस तरफ से करी थी उसी तरीके से हमने इस तरफ से कर ली है। और फिर दोबारा चेकिंग करेंगे हम, थोड़े थोड़े पार्ट को लेके हम चेकिंग कर लेंगे, क्योंकि दोनों की तरफ दोनों की तरफ से हमारे हेयर्स इक्वल रहने चाहिए। इधर से ना कि दूसरी साइड से छोटे और दूसरी साइड से बड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो हम बराबर देख लेंगे फ्रेंड, आगे से अच्छे से चेक कर लेंगे और थोड़ी सी लेयर इस तरफ की लेके हमें चेकिंग करनी है और दोनों की तरफ के बाल हमारे इक्वल रह जाएंगे। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा कटिंग ट्रेंडिंग में है आजकल, मल्टी लेयर और स्टेप विद वी और यू, मतलब बहुत सारी कटिंग होती हैं। जो भी आपके कस्टमर आपके साथ डिमांड करते हैं तो हमें कौन सी कटिंग करनी है तो हमें वही वाली कटिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड, और आप सजेस्ट भी कर सकते हो उनके हेयर्स को देखकर, जैसे किसी के लॉन्ग हेयर होते हैं या शॉर्ट हेयर होते हैं तो आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपके हेयर्स पे कौन सी कटिंग अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड देखिए, इक्वल करें, दोनों तरफ से इक्वल होने चाहिए हेयर्स, और हम अच्छे से रीचेक कर लेंगे ताकि दोनों बालों पे अच्छे से लगे। तो सबसे पहले जब कटिंग करने से पहले क्लाइंट को ज़रूर बोल दें, बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगा रहना चाहिए फ्रेंड, आपके हेयर्स पर ऑयल नहीं लगा रहना चाहिए। अच्छे से हेयर वॉश करके आएँ और कटिंग करने से पहले आप बालों को अच्छे से वॉश कर लें। तो देखिए इस तरफ से भी हो गई है हमारी कटिंग डन, क्योंकि बीच बीच में लाइट डिस्टर्ब कर रही थी फ्रेंड, तो थोड़ी थोड़ी स्किप हो गई है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी लाइट, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। और इनकी मतलब ड्रायर तो हो चुका था, लेकिन जो सेटिंग हुई थी इनकी अगले दिन हुई थी, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। और तो कटिंग तो इनकी ऑलमोस्ट हो गई थी डन, लेकिन इनकी जो हल्की सेटिंग सी रह, कटिंग के बाद जो सेटिंग होती है वो नेक्स्ट डे हुई थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी गाइस। तो देखिए इनकी इनकी हो गई है कटिंग डन, और तो एक बार चेकिंग करा लें उनको, और इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और फिर उसके बाद प्रेसिंग करने से, मतलब सेटिंग करने से पहले हम इनके एक बार ड्राई कर लेंगे हेयर्स को। ड्राई करने के बाद एक बार और फिर से रीचेक करेंगे, ताकि जो हमारे कटिंग में थोड़े थोड़े हेयर्स रह जाते हैं वो अच्छे से फिर से कॉम्ब करें और फिर से सेटिंग करें। कहीं से हमारे छोटे छोटे हेयर्स रह जाते हैं, प्रेसिंग के बाद हेयर्स रह जाते हैं हमारे, और जब हम ड्राई करते हैं तो कुछ छोटे छोटे हेयर्स छोटे बड़े रह जाते हैं, उन्हें बाद में हमें फिनिशिंग करना होता है फ्रेंड। तो उनके हेयर्स गीले हो चुके थे तो हमने ड्राई करे। गीले जब बाल हो जाते हैं तो उन्हें अच्छे से ड्राई कर ले, देन उसके बाद अच्छे से सेटिंग कर लें, आगे से हेयर्स की सेटिंग कर लें, तभी हमारी जो हेयर्स हमने काटे हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से एक साइड से हमने कर ली थे इनके ड्राई, और दूसरी तरफ से भी हम इस तरीके से ड्राई करेंगे ताकि इनके हेयर्स अच्छे से सूख जाएं और मतलब फिनिशिंग अच्छे से आए, कटिंग में फिनिशिंग अच्छे से आए। तो फ्रेंड अच्छे से कर लेंगे ड्रायर। ये है मेरा चोगा का ड्रायर, जो कि बहुत अच्छा ड्रायर है फ्रेंड। ये मैंने सदर मार्केट से परचेस किया था और ये बहुत अच्छा है। ये अभी भी मेरा कई सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी भी मेरा इस तरीके से चल रहा है। तो इनके हेयर्स हो गए थे ड्राई, और ड्राई करने के बाद हम फिर से रीचेकिंग कर लेंगे, क्योंकि हेयर्स जब हमारे सूख जाते हैं तो वो अलग से दिखाई देते हैं, इसलिए हमें रीचेक करना ज़रूरी होता है। ड्रायर के बाद जब हमारे ड्राई हो जाते हैं हेयर्स, हम फिर से रीचेक करें और सारे हेयर्स को लेके एक बार पीछे से भी रीचेक करेंगे और पीछे से भी अच्छे से फिनिशिंग करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो हमने पीछे से फिनिशिंग कर ली थी और आगे से देखिए बिल्कुल दोनों हेयर्स इक्वल लगे और कितनी अच्छी इनकी कटिंग आई है गाइस। देखिए आप देख सकते हैं इनकी बहुत अच्छी कटिंग आई है। तो आप भी इसी प्रोसेस से कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं होता। कोई भी काम देखो टफ नहीं होता, सबका तरीका अपना अलग अलग होता है, काम करने का, दिखाने का और समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सब अपने तरीके से बताते हैं, सिखाते हैं, जिस तरीके से उन्हें समझ में आता है वो उसी तरीके से आपको समझाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, और अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और आप कहां से देख रहे हो मेरी वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड। उसके बाद हम अच्छे से फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद प्रेसिंग करेंगे अच्छे से, क्योंकि मैं सेटिंग करती हूँ प्रेसिंग मशीन से ही सेट करती हूँ, क्योंकि अच्छे से सेट हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो कटिंग होती है ना, आप ड्रायर से भी कर सकते हो,
आप किसी से भी चीज़ से भी कर सकते हो, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप उसी चीज़ से भी कर सकते हो। लेकिन मैंने प्रेसिंग मशीन से अच्छे से बालों को सेट किया है, जो कि एक एक बाल अच्छे से, आगे से जो फ्रंट की कटिंग थी ना, फ्रंट एक एक कटिंग, मतलब कि फ्रंट लेज़र कटिंग, जो आगे की फ्रंट लेज़र कटिंग है वो बहुत अच्छी आई थी, इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे फ्रेंड। और आप भी बताना आपको अगर मेरी कटिंग समझ में आई हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर से करें। तो फ्रेंड मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी और सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो में बने रहें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड ये है मेरी वेगा की मशीन, जो कि बहुत अच्छी मशीन है। इसे मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड। ये इससे मैं प्रेसिंग भी करती हूँ और बाल सेट भी करती हूँ। ये मेरे हाथों में इतनी सेट हो चुकी है। तो ये मैंने सदर मार्केट से ख़रीदी थी ये वाली, और इसको 2-3 साल हो गए हैं यूज़ करते करते। ये बहुत अच्छी है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो फ्रेंड आप डेफिनेटली वाली मशीन परचेस कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी मशीन है। अगर आप पार्लर रन कर रहे हो तो आप ये वाली मशीन भी बिल्कुल डेफिनेटली रख सकते हो, क्योंकि हम जब वर्क करते हैं तो हमारे पास कई तरीके की मशीनें होनी चाहिए गाइस। हमारे पास अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, हमारे पास प्रोफेशनल भी होनी चाहिए, हमारे पास हर तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जो कि किसी भी टाइप का आपके पास क्लाइंट आए आप उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करें, और आपके क्लाइंट भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाओगे। जिस तरीके से आपका क्लाइंट आपको पे कर रहा है आप उसी वजह से, उसी तरीके से और उसी तरीके से आप क्लाइंट के साथ वर्क करें। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इनकी हो गई है प्रेसिंग, इनकी हो गई है बाल सेट अच्छे से। तो कैसी लगी इनके, देखो हेयर्स कितने अच्छे कटिंग